कितनी अलग अलग बातें करते हैं। मेरा भी वक्त आएगा, मेरा वक्त अच्छा चल रहा है, मेरा वक्त बुरा चल रहा है, मेरे पास वक्त ही नहीं है। तो इस वक्त को कई बार हम बहुत कैजुअली लेते हैं, तो इसकी मैनेजमेंट कैसे करें, इसकी वैल्यू करना कैसे सीखें, इसी बारे में हमारा आज का वीडियो है। A warm welcome to all the viewers of my channel Mind Vista, जहाँ पर हम बातें करते हैं माइंड यानी कि मन की, ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, मोटिवेशन की, प्रोग्रेस की और ऐसी कई सारी बातें जो हमारी ज़िंदगी को खुशहाल, सक्सेसफुल और कंटेंटेड बना सकती है। मेरा नाम है स्नेहा देशपांडे और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है मानसिक समस्याओं तथा परेशानियों का कारण ढूंढना, उनका निवारण करना, जिसे कि हम थेरेपी कहते हैं। तो अगर आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहते हैं तो ये चैनल खास आपके लिए है। वक्त एक ऐसी चीज़ जो सबको समान मिलती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं होता है और वहीं दूसरे लोग होते हैं जिनको हर चीज़ के लिए वक्त होता है। सारी चीज़ें आराम से समय चलती रहती हैं। तो क्या उनके पास 24 की जगह 25-30 घंटे होते हैं? जी नहीं, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उनको उसे मैनेज करना अच्छी तरीके से आता है। वक्त की अहमियत पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मुझे याद आ गई है, वही सुनाती हूँ। एक बार एक ग्रास हॉपर था और एक चींटी थी। ग्रास हॉपर मज़े में इधर उधर कूदता था, हरियाली का मज़ा ले रहा था, हरी हरी घास खा रहा था, बहुत मज़े में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। तभी उसने उस चींटी को देखा, वो अपने रास्ते जा रही थी, कुछ कुछ सामान उठा उठा के अपने घर में जाके भर रही थी। ग्रास हॉपर ने कहा, उसने कहा, अभी काम क्यों कर रही हो, मौसम तो इतना अच्छा है, कुछ मज़े करते हैं, कूदो कूदो, मज़े से खाओ पियो, ऐश करो। चींटी ने कहा, अभी तो बहुत जल्दी ठंड का मौसम आ जाएगा, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। ग्रास हॉपर बोला, हाँ उसमें तो बहुत देर है, मैं अभी से काम नहीं करूँगा, मैं तो मज़े करूँगा। ऐसे ही दिन निकलते गए, धीरे 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 ठंड का मौसम आ गया। ऐसा करते करते बहुत ठंड पड़ी, सारी घास सूख गई, पत्ते सूख गए और ग्रास हॉपर ढूंढता रहा कि मैं खाना कहाँ से पा सकता हूँ। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, उसे कहीं कुछ न मिला। वहीं चींटी अपने घर में बैठ के आराम से खाना खा रही थी। पत्ते सूख गए, घास सूख गई, ग्रास हॉपर अब भूखा रहने लगा। तब उसको चींटी की याद आई। वो चुपके से चींटी के पास गया और उसे कहा, भाई कुछ खाने को है तो दे दो। चींटी ने कहा, जब मैं मेहनत कर रही थी, समय पे अपना सब काम कर रही थी, तब तो तुम बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें जो करना है कर लो। बेचारा ग्रास हॉपर ठंड में कुछ न मिलने से मर गया। हम भी कई बार इस ग्रास हॉपर की तरह से बिहेव करते हैं। अभी तो बहुत टाइम है, एग्ज़ाम तो मार्च में है, अभी तो नवंबर चल रहा है, प्रमोशन और वो सब तो बाद में होता है, लास्ट 3 महीने में सेल्स बढ़ा दूंगा। हर काम ये हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हमें लगता है हमारे पास बहुत सारा समय है और समय पता नहीं धीरे धीरे कैसे गुज़र जाता है और फिर एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। फिर हम पछताने लगते हैं, काश मैंने ऐसे वक्त ज़ाया नहीं किया होता, काश मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली होती तो आज इतनी हड़बड़ी नहीं होती, मैं आराम से ये बात कर लेता। वक्त सबसे कीमती चीज़ जो आपके पास कितना भी पैसा ही क्यों न हो, आप ख़रीद नहीं सकते, किसी से उधार नहीं ले सकते। बहुत ही नायाब चीज़, बहुत ही कीमती चीज़, लेकिन कई बार इसको हम इतना कैजुअली लेते हैं। 1 मिनट सेकंड तो छोड़ दो, यहाँ सालों साल गुजर जाते हैं मगर हमें पता ही नहीं चलता। वक्त की अहमियत क्या है, पूरे साल की अहमियत क्या है, ये अगर जानना हो तो उस बच्चे से, उस स्टूडेंट से पूछिए जो फेल हो गया और उसका पूरा साल बर्बाद हो गया, पूरे करियर में 1 साल पीछे आ गया।
साल तो फिर भी ठीक है, हमें लगता है बड़ा समय है। महीने पे आते हैं, साल में 12 महीने होते हैं। एक महीना भी हमें लगता है बहुत बड़ा है, मगर उस माँ से पूछिए जिसका बच्चा 1 महीने पहले पैदा हुआ हो, प्रीमैच्योर पैदा हुआ हो। महीने अगर हमको बहुत ज़्यादा लगते हैं तो चलिए हफ्तों की बात करते हैं। एक हफ्ते की कीमत उस एडिटर से बेहतर कौन जानता होगा जो एक साप्ताहिक चलाता है। हफ्ते में दिन तो होते हैं 7 दिन बहुत है जी नहीं। एक दिन की कीमत उस मज़दूर से पूछिए जो डेली वेजेस पे काम करता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। घंटे की कीमत तो उन प्रेमियों से जाके पूछिए जिनको मिलने में 1 घंटा बाकी है, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये घंटा बीत जाए और मैं मिलूं। कभी कभी हमें घंटा भी बहुत लंबा समय लगता है। घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो उस 1 मिनट की कीमत उस यात्री से पूछिए जो 1 मिनट से अपनी ट्रेन, बस या फ्लाइट मिस कर चुका हो। मिनट से भी छोटा लगता है हमें सेकंड, तो भाई उस बंदे से पूछिए जो किसी बड़े एक्सीडेंट में से बाल बाल बचा हो। सेकंड से छोटा मिली सेकंड, जिसकी अहमियत उस चैम्पियन को, उस ओलंपिक मेडल वाले को पूछिए जिसका कुछ मिली सेकंड के फ़र्क से गोल्ड मेडल हाथ से छूट गया। है ना सोचने वाली बात। वक्त को ना तो हम बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना वापस ला सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना उधार ले सकते हैं, फिर भी इतना उसको कैजुअली ट्रीट करते हैं। हम अपना वक्त किस तरीके से बिता रहे हैं, इस पर ही हमारी ज़िंदगी कैसे बीतेगी ये निर्भर होता है। तो अपना समय सोच समझ कर बिताइए, इसे कीजिए, एक एक पल का सही इस्तेमाल कीजिए। हम आते रहेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग